Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic plant location. यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्लांट के लोकेशन के रिगार्डिंग फर्म को अपने डिसीजन को फॉलो करना चाहिए और इसके लिए उसे किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी नई बिजनेस यूनिट सेटअप की जाती है तो सेटअप करने से पहले उसके लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लेस को सर्च करना जरूरी होता है। साइंटिफिक लोकेशन ऑफ एनी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इज एसेंशियल फॉर इट्स सक्सेस। जब तक कोई साइंटिफिक लोकेशन आप सेट नहीं कर लोगे अपने प्लांट के अकॉर्डिंग, तब तक आप अपने फर्म की सक्सेस को एंश्योर नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको अपने पर्टिकुलर प्लांट के रिलेशन में एक साइट को सिलेक्ट करना होता है जहां आप उसको प्रॉपर्ली लोकेट कर सको। और ये भी ध्यान में रखना होता है आपको कि जिस पर्टिकुलर लोकेशन को आप डिसाइड कर रहे हो वो प्रॉपर्ली सुटेबल प्लेस पर होना चाहिए। अगर सुटेबल प्लेस पर लोकेशन नहीं है तो उस केस में आपको डिफरेंट टाइप की डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ सकता है और इसकी वजह से जो पॉसिबल मैक्सिमम प्रॉफिट्स है उसको आप अर्न नहीं कर पाएंगे अगर आपने प्रॉपर्ली प्लेस एक सुटेबल प्लेस को लोकेट नहीं किया। इसी वजह से लोकेशन तो सर्च करनी है आपको, है ना, लेकिन वो लोकेशन सुटेबल लोकेशन होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। और ये एक 2 स्टेप डिसीजन होता है। प्लांट लोकेशन ये एक 2 स्टेप डिसीजन है। फर्स्ट स्टेप इज चॉइस ऑफ जनरल एरिया और रीजन। सबसे पहले तो आपको एक जनरल एरिया या रीजन को सेलेक्ट करना होता है और फिर उस एरिया के अंदर उस पर्टिकुलर साइट को सेलेक्ट करना होता है जहां आप अपने प्लांट को एस्टेब्लिश करेंगे। तो पहले तो जनरल एरिया या रीजन और उसके बाद वो पर्टिकुलर साइट जहां वो भी एरिया के अंदर उस एरिया के अंदर वो पर्टिकुलर साइट जहां आप अपने प्लांट को एस्टेब्लिश करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना होता है और उसके बेसिस पर आप अपने प्लांट की लोकेशन को डिसाइड कर लेते हैं। क्लियर हो गया? इसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो साइट टू साइट डिफर कर सकती है। हो सकता है कि आपने एक साइट सेलेक्ट करी, वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, और दूसरी साइट सेलेक्ट करी, दूसरी साइट का हमने डिसीजन लेना है तो वो आपने थॉट किया उसके बारे में और वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। तो आपको ये भी ध्यान में देना होता है कि जिस पर्टिकुलर साइट को आप सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो साइट आपके लिए सुटेबल साइट नहीं है, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके लिए इकोनॉमिकल है या कम है या लोएस्ट है तो वो साइट आपके लिए परफेक्ट साइट हो सकती है। तो आपको ये भी देखना है कि वहाँ आप मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सको। उसके लिए जो भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लोएस्ट होने चाहिए। जहाँ लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो साइट आपके लिए एक परफेक्ट साइट का वर्क करेगी। इस तरीके से हम प्लांट लोकेशन को प्रॉपर्ली एक डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या है ये डेफिनेशन? प्लांट लोकेशन रेफर्स टू द चॉइस ऑफ द रीजन वेयर मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट आर ब्राउट टुगेदर फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस और फैक्ट्री। It is a place where the cost of the product is kept to be low in order to maximize gains। यानी कि जब हम प्लांट लोकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम उस पर्टिकुलर रीजन को चॉइस करते हैं या सेलेक्ट करते हैं जहां मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी और इक्विपमेंट को एक साथ लाया जाता है और उस पर्टिकुलर प्लेस में बिजनेस या फैक्ट्री को प्रॉपर्ली सेटअप किया जाता है और यहाँ आप अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हो या अपने बिजनेस को रन करना शुरू कर देते हो। ये वो पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम होती है और इसकी वजह से आप मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर पाते हो। तो इस पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो किया जा रहा है उसे हम प्लांट लोकेशन का नाम देते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्लांट लोकेशन। यानी कि जब कोई भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन अपने प्लांट के रिलेशन में
लोकेशन को सेलेक्ट करता है तो उसे कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है। कौन कौन से हैं फैक्टर्स? इन्हें हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक तो प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं और दूसरे होते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स। सबसे पहले तो आपको इन प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स को प्रॉपर्ली कंसीडर करना होता है और इनको प्रॉपर्ली इवेल्युएट करने के बाद ही एंटरप्रेन्योर के द्वारा डिसीजन लिया जाता है वेदर ही विल एस्टेब्लिश हिज प्लांट ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, ऑन दैट पर्टिकुलर साइट और नॉट। तो कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं? प्राइमरी फैक्टर्स और सेकेंडरी फैक्टर्स दो में डिवाइड कर रखा है मैंने इन फैक्टर्स को। प्राइमरी फैक्टर्स में हम कंसीडर करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सेस टू मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये तो हो गए प्राइमरी फैक्टर्स। और सेकेंडरी फैक्टर्स में हम इंक्लूड करते हैं साइट एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज, नेशनल एंड क्लाइमेटिक कंसिडरेशंस, पर्सनल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, स्ट्रेटेजिकल कंसिडरेशंस एंड द लास्ट वन इज द फ्यूचर प्लान्स। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्लांट की लोकेशन को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं हम इसके अंदर प्राइमरी फैक्टर्स की। और प्राइमरी फैक्टर में वेरी फर्स्ट फैक्टर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जिस पर्टिकुलर साइट पर आप अपने प्लांट को लोकेट करने जा रहे हो वहाँ रॉ मटेरियल की प्रॉपर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि जो भी इनपुट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वहाँ एनफ क्वांटिटी में या ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल है तो ये आपके लिए बहुत एडवांटेजियस सिचुएशन होगी, क्योंकि उन पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को आपको अरेंज करने में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करनी होगी। अगर आपको बहुत दूर से रॉ मटेरियल को डिलीवर करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके आसपास अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप दूर से इसको अवेलेबल करोगे तो वहाँ पर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जब आपके नियर बाई प्लेसेस पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है तो उस केस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम रहती है और उसके बेसिस पर आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमम लेवल तक ले जा सकते हो। जैसे आपने यूपी में देखा होगा कि जितनी भी शुगर मिल्स है वो यूपी में एस्टेब्लिश्ड है। यानी कि अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर मैं शुगर मिल्स का रेशियो लेके चलूँगा तो यूपी में शुगर मिल्स का रेशियो मैक्सिमम आपको दिखाई देगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि शुगर केन का प्रोडक्शन यूपी में सबसे ज़्यादा होता है ऑल ओवर इंडिया में, और इसी वजह से शुगर केन का प्रोडक्शन जहाँ जहाँ होता है उसके आसपास शुगर मिल्स को प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश किया गया है। एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट सर्च किया गया जिसके चारों तरफ शुगर केन को आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे पॉइंट को सेलेक्ट करके शुगर मिल्स को एस्टेब्लिश किया गया है, क्योंकि यहाँ पर शुगर केन की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है। इसी वजह से शुगर मिल्स भी यूपी में ज़्यादा है। सेकंड वन इज द एक्सेस टू मार्केट। आपका प्लांट ऐसे प्लेस पर होने चाहिए जहाँ से मार्केट की नियरनेस हो, यानी कि मार्केट नियर होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट से जहां आप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो। ठीक है? तो एक्सेस टू मार्केट इज द सेकंड मोस्ट कंडीशन, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में अवेलेबल करा पाओगे। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। आपको ऐसा प्लेस सेलेक्ट करना होगा जहां पर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो, रेलवेज, प्रॉपर रोड्स हो, रोडवेज की फैसिलिटीज हो। आपको अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हाई लेवल पर मेंटेन होगा वो प्लेस वो आपके लिए उतना ही सुटेबल होगा, क्योंकि गुड्स को तो आपको ट्रांसपोर्ट करना ही करना है और ट्रांसपोर्टेशन जितना डेवलप्ड होगा उतना ही उसके रिगार्डिंग कॉस्ट आपको कम से कम बियर करनी होगी। नेक्स्ट वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेबर। और अगर लेबर अवेलेबल है इजी वे में और प्रॉपर उतनी क्वांटिटी में जितना क्वांटिटी में आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको अपने फैक्ट्री के ऑपरेशंस को रन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आपको ऐसा प्लेस देखना है जहाँ पर लेबर की इजी अवेलेबिलिटी हो और उतनी क्वांटिटी में हो जितनी क्वांटिटी में आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल सिचुएशन हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिकॉज विदाउट वाटर द ऑपरेशंस कैन नॉट बी रन। तो वाटर की इजी अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, क्योंकि बिना वाटर के लाइफ को पास नहीं किया जा सकता। अगर वाटर प्रॉपर वे में अवेलेबल है तो बिजनेस के लिए भी फायदेमंद है और ह्यूमंस के लिए भी फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। तो यू हैव टू सेलेक्ट सच टाइप ऑफ प्लेस वेयर वाटर इज अवेलेबल इन अ क्वांटिटी, अ फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज देयर एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो ऐसे लोकेशन को आपको सेलेक्ट करना है।
तो ये 6 प्राइमरी फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लांट के रिलेशन या लोकेशन के रिलेशन में डिसीजन को फाइनलाइज करती है। ऐसे ही सेकेंडरी फैक्टर्स की बात करते हैं। सेकेंडरी फैक्टर में द फर्स्ट वन इज द साइट एंड सर्विसेज। जो साइट आपने सेलेक्ट करी है वहाँ पर आपको सर्विसेज किस तरीके से अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप की सर्विसेज अगर एनफ क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल हैं तो ये आपके लिए एक प्लस सिचुएशन है। बैंकिंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, मार्केट्स एंड नियरनेस से आपकी है ना, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ आपके पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर योर बिजनेस। नेक्स्ट वन इज द फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। आपको बैंक अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए डिफरेंट टाइप की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर तो कैपिटल को अरेंज करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस प्लेस पर अवेलेबल होने चाहिए जिससे कि इजी वे में आपको फंड की अवेलेबिलिटी हो सके। थर्ड वन इज द नेशनल एंड क्लाइमेटिक कंसिडरेशंस। आपको ये भी देखना होता है कि क्योंकि इंडिया है, इंडिया के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पर अलग तरीके का वेदर है और अलग अलग तरीके की क्लाइमेटिक सिचुएशंस भी हैं। तो उस कंट्री के अंदर जिस प्लेस पर आप अपने बिजनेस को सेटअप करने जा रहे हो वहाँ पर क्लाइमेटिक इफेक्ट क्या रहेगा या आपको किस पर्टिकुलर क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी साड़ी मिल्स हैं या गारमेंट मिल्स हैं, दे आर सिचुएटेड नियर द सी एरियाज, क्योंकि गारमेंट मिल्स को अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है एंड दिस मॉइस्चर कैन बी ऑब्टेन्ड नियर बाय द सी एरियाज। इसी वजह से जितने भी सी एरियाज हैं वहाँ पर आपको, या जो भी समुद्र के किनारे वैसे हुए शहर है जैसे गुजरात है या साउथ में आप चले जाएंगे या आप महाराष्ट्र की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ आपको ज़्यादातर साड़ी मिल या फिर ज़्यादातर आपको गारमेंट्स मिल दिखाई दे जाती हैं, क्योंकि इन्हें नमी की जरूरत होती है, मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी वजह से इस क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए ही ये जो मिल्स है ये इन सी एरियाज में एस्टेब्लिश्ड होती हैं। नेक्स्ट वन इज द पर्सनल फैक्टर्स। कभी कभी होता है कि अपने पर्सनल फैक्टर की वजह से, अपने पर्सनल रीजंस की वजह से आप उस पर्टिकुलर प्लेस पर अपने बिजनेस को सेटअप करते हो जो आपसे पर्सनल लेवल पर अटैच होता है। आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं और आपने उसी पर्टिकुलर प्लेस पर अपनी बिजनेस यूनिट को सेटअप कर लिया, तो ये कहता है कि आप उस जगह से जुड़े हुए हो, आपका अटैचमेंट है, आप इमोशनल लेवल पर उस पर्टिकुलर प्लेस से जुड़े हुए हो और इसी को ध्यान में रखते हुए जब आप उसी प्लेस पर अपने प्लांट को सेटअप कर लेते हो तो ये पर्सनल फैक्टर में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स का मतलब होता है कि देयर इज अ हिस्ट्री हैज बीन रिपीटेड इन द केस ऑफ द रनिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो उस हिस्टोरिकल इम्पैक्ट की वजह से आप उसी पर्टिकुलर प्लेस पर अपने क्या करते हो, बिजनेस यूनिट को सेटअप करते हो। एक हिस्टोरिकल फैंटेसी रही होती है प्रोडक्ट के रिलेशन में। जैसे जितनी भी ताला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर यूपी की बात करें तो अलीगढ़ में है, तो कोई भी नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएगी तो वो अपनी यूनिट को अलीगढ़ में ही सेटअप करना पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल फैक्टर है। तो इस हिस्टोरिकल फैक्टर की वजह से उस यूनिट को उस पर्टिकुलर प्लेस पर सेटअप किया जाएगा। ऐसी होती है आपके स्ट्रेटेजिकल कंसिडरेशंस, स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती हैं और अगर रखना है कि स्ट्रेटजी जो आपने डेवलप की है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम बेनिफिट आपको तभी हो सकता है जब आप उस पर्टिकुलर प्लेस पर अपनी बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करोगे, तो भी इस स्ट्रेटजिकल कंसिडरेशन के बेसिस पर उस प्लेस को सेलेक्ट किया जाता है। या फिर फ्यूचर प्लान्स, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर में आप किस तरह से अपनी बिजनेस यूनिट्स को डेवलप करना चाहते हो उसको भी ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो, प्लांट के लोकेशन के रिलेशन में डिसीजन को फाइनलाइज करते हो। तो ये सारे पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है जब कोई भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन अपने प्लांट के लोकेशन के रिलेशन में डिसीजन को फाइनलाइज करता है। इन फैक्टर्स को इवेल्युएट करके ही इस डिसीजन को फाइनल किया जाता है। ओके, थैंक यू।